13वां अध्याय पुराण महात्म्य। राजसूयाश्वमेध सम श्रवण पुराण महात्म्य। ब्रह्मालोक में पहुंचकर त्रिदश नर सामान्य। जो ब्राह्मण स्वयं वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते हैं उन्हें दुगना फल मिलता है, एवं जो पुराण सुनकर सभी को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं वह ही जन पुराण ज्ञाता है। नरकों में गिरने से रक्षा करने वाले ही पात्र कह जाते हैं, उन्हें साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वह तो मनुष्य रूप में आकर जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं, अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को तारते हैं। इस लोक तथा परलोक के सुख की चाहने से इस प्रकार के ज्ञानी पुराण वेता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथों, वाहनों, हाथी, घोड़े, सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि यथाशक्ति दान देवे। इस प्रकार के सत्पात्र को दान देने से मनवांछित सुख तथा अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। धान्य आदि उत्पन्न करने वाले जूते हुए खेत दान करने से 10 पीढ़ियां पहली एवं 10 आने वाली पीढ़ियों को संसार सागर से पार करके स्वयं इस संसार की भोग कर सुंदर विमान पर चढ़ करके शिवलोक के जाते हैं। जो पुरुष शिवालय तथा विष्णु सूर्य आदि देवों के मंदिरों में पुराणों की कथा रखवाकर सुनते हैं वह राज सूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ आदि का पुण्य पाकर सूर्य लोक में होते हुए ब्रह्मालोक में जाते हैं। देवताओं के सामने पुराणों की कथा कराने से 1000 अश्वमेध यज्ञ जितना फल कहा गया है। मुक्ति के अभिलाषी पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि निरंतर बैठकर कथा सुनने का अवसर न हो तो 2 घड़ी नित्य बैठकर कथा सुन लें। यदि ऐसा भी न हो सके तो महीने में 1 बार तो शिव पुराण सुन लें। इसी से कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त न हो तब तक निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन, पुराण श्रवण आदि करता रहे। इससे पापों का नाश होता रहता है, धर्म की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 26 पुराणों में से किसी पुराण का भी जो श्रद्धा से श्रवण कर लेता है निश्चय ही उस पुरुष की मुक्ति होती है। 14वां अध्याय सामान्य दानों का वर्णन। गौ, पृथ्वी, विद्या, तुला श्रेष्ठ 4 हैं दान। इनसे सुख और मोक्ष नर पावे सुनहु सुजान। बड़े बड़े दान तो सुपात्रों को प्रदान करने से ही परम कल्याण होता है। स्वर्ण, पृथ्वी, गौ आदि का दान लेने देने वाले दोनों को कल्याणकारक हैं। गौ, पृथ्वी, विद्या तथा तुला दान ये चारों दान सर्वोत्तम हैं। आए हुए याचकों को दूध वाली गौ, सुंदर वस्त्र, छाते, जूते, अन्न, भोजन आदि श्रद्धापूर्वक अवश्य ही संकल्प कर देवें। ब्राह्मण तथा दुखी दीन पुरुषों को देने से उदारात्मा कल्याण पाते हैं। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला, गौ, अन्न ये 10 प्रकार के महादान हैं। इन्हीं प्रकार विद्वान ब्राह्मण दान देने वाले के साथ अपने आप को भव सागर से पार कर देता है। राजा रघु के समान स्वर्णमयी पृथ्वी का दान सर्वोत्तम है। जो भी सोने से सींग, रूपे से खूर मढ़ाकर अनेकों वस्त्राभूषण अन्य वस्तुओं के साथ अच्छी गुण वाली बछड़े समेत कपिला गाय लेकर कांसे के पात्रों सहित सुपात्र कुटुंबी विद्वान ब्राह्मणों को दान करता है वह लोक में तथा परलोक के मनोरथ पाकर अंत में मुक्ति उसी प्रकार की सर्वोत्तम गाय पाता है। घर में अपनी प्यारी वस्तु का दान सबसे उत्तम है। इसी के द्वारा दोनों लोकों में उसी वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुला दान भी उत्तम है। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे को अपनी शक्ति के अनुसार किसी द्रव्य से भरकर अपने समान भार तोल दो। वही द्रव्य सुपात्र को प्रदान करें और कहें कि मैं अपने भार जितना अमुक द्रव्य दान करता हूँ। मेरी बालक, युवा, वृद्धावस्था के ज्ञात अज्ञात सभी पाप भगवान शिव की कृपा से भस्म हो, यह कहकर तुला दान द्रव्य सुपात्र ब्राह्मण को देवे। इस प्रकार के तुला दान से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर 14 इंद्रों के राज्य समय तक स्वर्ग में निवास करके दिव्य भोगों को भोगता है। संगत जी, अध्याय समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।